नमस्कार, लेजी टूरर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। रिसेंटली हम हमारे लिए एक SSD NVMe एनक्लोजर खरीदी थी ताकि हम जो SSD NVMe SSDs है उसे एज एन एक्सटर्नल पोर्टेबल स्टोरेज के हिसाब से यूज कर पाए। तो ये इस वीडियो में हम हमारी ओनरशिप, एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं पाईबॉक्स इंडिया की जो SSD NVMe एनक्लोजर्स है एज एन एक्सटर्नल ड्राइव। तो NVMe एनक्लोजर्स कह के अब ऑनलाइन जो हमारी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी आप पसंद करते हो, वहां पे सर्च करोगे तो एक नाम आपको बार बार दिखेगा, वो है ये पाईबॉक्स इंडिया की ढेर सारी मॉडल्स। रिजनेबली वेल प्राइस्ड कंपेयर टू कंपटीशन में ये अपनी जो एनक्लोजर्स है वो बेचता है और ऑनलाइन की रिव्यूज की अगर माने तो ज्यादातर लोग इसको लेके खुशी है। तो इसीलिए हमने ऑर्डर की है हमारे लिए पाईबॉक्स इंडिया की NVMe SSD एनक्लोजर्स मॉडल नंबर M2-374-NEF। वैसे हमने तो इसे 2-3 महीने से इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है, पर जस्ट टू शो यू लेट्स गो टू द अनबॉक्सिंग जो हमने पहले दिन किया था इसकी। तो प्रोडक्ट जो है ऐसे ही मेरे पास आया था, इसकी कोई अलग बक्सा वगैरह है नहीं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो एक बक्से में आता है, जो ब्रांडिंग वगैरह होती है वो ऐसा कुछ था नहीं। यही अमेज़न के जो प्लास्टिक है उसके ऊपर रैप्ड अप हमें मिला था। तो इसको खोलते हैं, अभी सिंपल प्लास्टिक ही है ये। अब इसके अंदर से पहली चीज जो निकलता है वो एक पीस ऑफ पेपर है। इसके एक तरफ जो है मॉडल नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह, बारकोड में जो है सीरियल नंबर वगैरह दी गई है। दूसरी तरफ जो है कंपनी की खुद की अपनी कुछ एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, उसके साथ एक QR कोड भी मिलेगा। वेबसाइट का एड्रेस है बेसिकली ये QR कोड, जहाँ पे जाके आप रजिस्टर करवा सकते हो अपनी जो ये प्रोडक्ट है उससे आपको थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड वारंटी जो है इस प्रोडक्ट की मिल जाएगा। अब एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। जो हमारी SSD एनक्लोजर है वो खुद एक केस के ऊपर आई है। नाइस टू होल्ड केस है, सॉफ्ट टच मटेरियल येट स्टर्डी फील होता है, एक प्रीमियम फील देती है ये केस। पर जो चीज अच्छी नहीं लगी वो है इतनी ज्यादा ब्रांडिंग। केस के ऊपर जो ब्रांडिंग आपको दिखेगा, ये थोड़ा बहुत ये जो प्रीमियम फील है इसे तो ये खराब करता है। अब इस केसिंग की जो है चेन खोल के इस बक्से से अंदर जो है पहली चीज आपको दिखेगा वो है एक थर्मल पैड SSD के ऊपर चिपकाने के लिए। उसके बाद एक्चुअल जो एनक्लोजर वो एक प्लास्टिक के ऊपर रैप्ड अप है। एक कागज का टुकड़ा आपको दिखेगा, ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हाउ टू इंस्टॉल योर SSD। और एक डेस्क मोबाइल होल्डर, चीप प्लास्टिक की, पता नहीं ये क्यों इंक्लूडेड है, शायद हाँ इसके ऊपर आप अपनी SSD को रख सकते हो। अब एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं जो SSD एनक्लोजर है। जैसे ही आप इसे बाहर निकालोगे इट्स वेरी नाइस टू होल्ड, क्योंकि पूरी मेटल बॉडी की बनी हुई है। एक तरफ आपको जो है उसके ऊपर फैन का कटआउट दिखेगा, एयर सर्कुलेशन के लिए जो बिल्ट इन फैन है इसकी जो टॉप और बॉटम पार्ट है ये प्लास्टिक की है, जहाँ पे आपको एयर वेंट्स दिखेगा। टॉप पार्ट पे आपको एक USB-C पोर्ट दिखेगा कनेक्टिविटी के लिए, और साथ में मिला है 2 USB केबल्स, एक टाइप A की और दूसरा टाइप C to C। और SSD को लगवाने के लिए एक रिटेंशन रबर नहीं प्लास्टिक की क्लिप है, ये एक रिटेंशन क्लिप। अच्छी बात जो है दोनों तरह की USB केबल टाइप A और टाइप C जो है इसके साथ इंक्लूडेड है, और केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पर जो नेगेटिव पॉइंट है केबल की लेंथ, जैसा आप देख पा रहे हो, इससे आप अगर लैपटॉप यूसेज के लिए तो ये चल पाएगा, पर अगर आपकी CPU जो है टेबल के नीचे रखी है तो इससे तो काम नहीं चलेगा। अब इस SSD एनक्लोजर की टॉप पार्ट पे दोनों साइड के ऊपर अगर आप नजर दो तो आपको 2 प्लास्टिक की रिटेंशन क्लिप नजर आएगा। इसके ऊपर अपनी फिंगर रख के दबा के जोर से अगर खींचोगे तो अंदर से जो SSD की हाउसिंग ट्रे है वो स्लाइड आउट होके बाहर निकल आएगा। अब इस ट्रे जो है इसकी एक तरफ आप SSD लगवाओगे और दूसरी तरफ जो है आपको वो RTL 9210 कंट्रोलर और साथ में स्मार्ट फैन जो है वो दिखेगा। इसकी फीचर लिस्ट जो कंपनी कहता है, फीचर लिस्ट की अगर बात करें तो ये इसका नाम जो है पाईबॉक्स इंडिया NVMe M2 एनक्लोजर फैन, मॉडल नंबर है M2-374-NEF। इसकी परचेस प्राइस हमें आया है 999 एक्सक्लूडिंग द कार्ड डिस्काउंट। थोड़ा सा कार्ड डिस्काउंट भी मिला है। हमने तो इसे Amazon से लिया है, वैसे ये अवेलेबल है हर जगह पे। Amazon पे थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा था इसलिए Amazon से लिया है। प्रोडक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा अगर आपको देखना है तो। ऐसी ढेर सारी उनकी अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है। ये टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक इनबिल्ट फैन के साथ आता है। USB to PCI एक्सप्रेस कन्वर्टर जो है कंट्रोलर वो रियलटेक की RTL 9210 का इस्तेमाल
हुआ है इसके अंदर एज पर कंपनी। और ये PCI Express Gen 3 की 2230, 2242, 2260 और 2280 फॉर्मेट की जो है SSD सपोर्ट करता है। कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर मैक्सिमम साइज जो है 4 TB की हम M.2 NVMe SSD डाल सकते हैं। कूलिंग के लिए जैसा आपने देखा ऑलरेडी एक थर्मल पैड अवेलेबल है और उसके ऊपर इसके अंदर एक बिल्ट इन स्मार्ट फैन भी है जो कंपनी कहता है हमेशा नहीं चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तब चलेगा। वेंटिलेशन के हिसाब से इसकी टॉप और बॉटम जो प्लास्टिक पार्ट है यहाँ पे आपको होल्स दिखेंगे फॉर एयर सर्कुलेशन और ऑब्वियसली एक फैन तो है ही एक्टिव कूलिंग के लिए। इसके अलावा एज अ पैसिव कूलिंग थर्मल पैड के जरिए ये जो एनक्लोजर की हाउसिंग है ये भी मेटल की हाउसिंग है, सो फ्रॉम दैट ऑल्सो हीट कैन डिसिपेट। इसमें आपको एक सिंगल USB-C टाइप पोर्ट मिलेगा पर 2 केबल्स इंक्लूडेड है, एक टाइप C टू टाइप A और एक टाइप C टू टाइप C। कंपनी क्लेम करती है टाइप C टू टाइप A केबल जो है ये अप टू 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड जो है ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करेगा और टाइप C टू टाइप C केबल जो है ये अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड जो है वो सपोर्ट करेगा। वैसे एक अच्छी चीज जो इस कंपनी के बारे में हमें लगा, बाकी जो इंपोर्टर से ज्यादातर ये तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ही होंगे जो इंपोर्ट करके इंडिया में बेची जाती है। कंपेयर टू देम पाईबॉक्स इंडिया की एक चीज सही लगी है, ये क्लेम करते हैं कि इनकी डिजाइन्ड इन हाउस है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर डिजाइनिंग इन्होंने चाइना या बाहर जो है शिफ्ट की है। और कुछ हद तक मुझे लगता है शायद ये सही भी है क्योंकि अगर आप पाईबॉक्स इंडिया की वेबसाइट चेक करोगे एक जबरदस्त अच्छी चीज जो आपको लगेगा, हर ड्राइव जो है हर मॉडल जो वो बेचता है उसकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एज स्पेयर पार्ट्स भी वो बेचेगा। तो हर चीज इस ड्राइव की जो है एज अ मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट डिजाइंड है और एज अ स्पेयर पार्ट्स उनके वेबसाइट में अवेलेबल है। तो ये एक जबरदस्त अच्छी चीज मुझे लगा है। अब सवाल बनता है हम इसके अंदर NVMe ड्राइव कौन सा डालेंगे, तो हमने चॉइस की है जेब्रोनिक्स। बिल्कुल ये सबसे सस्ता ड्राइव जो है हमें Amazon में मिला है, जेब्रोनिक्स की ZEB-MN26 इसकी मॉडल नंबर है। ये NVMe ड्राइव द चीपेस्ट NVMe ड्राइव 256 गीगाबाइट की साइज में हमें मिला है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस एनक्लोजर के अंदर। सो लेट्स प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन। अब इसके लिए पहला काम जो हमें करना है, ड्राइव ट्रे जो है उसे एनक्लोजर से बाहर निकालेंगे और अपनी NVMe ड्राइव जो है उसे भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उस NVMe ड्राइव को लेके इस ड्राइव ट्रे में जहाँ पे NVMe स्लॉट है वहाँ पे पिन जो है ड्राइव की उसके साथ अलाइन करके अंदर स्लाइड इन कर देंगे। क्योंकि ये 2280 ड्राइव है तो ये अपनी एक रिटेंशन क्लिप ऑलरेडी दी हुई है प्लास्टिक की, उसके साथ ये फिट हो जाएगा। इसके बाद थर्मल प्लेट को लेंगे, दोनों तरफ प्लास्टिक है उसे पील कर देंगे और जो नेकेड थर्मल पैड है उसे NVMe के ऊपर चिपका देंगे और बस हो गया है। अभी इस ड्राइव ट्रे NVMe को लेके जो ड्राइव ट्रे अभी है इसे हम मेटल जो हाउसिंग है उसके अंदर स्लाइड इन कर देंगे। तो डिस्क तो हमने इंस्टॉल कर ली है, अब चलते हैं टेस्टिंग की ओर। इसकी जो क्लेम स्पीड वगैरह है वो देखेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द टेस्टिंग, पहला चीज समझना है हर एक USB 3 पोर्ट जो है सेम नहीं होता है। इन चीजों की जैसे स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा हर एक की अपनी मैक्सिमम स्पीड होता है, तो बी केयरफुल आप कहां पे इसे इस्तेमाल कर रहे हो। कंपनी क्लेम करती है इसकी जो USB पोर्ट है और जो रियलटेक की कंट्रोलर है ये USB 3.1 Gen 2 स्टैंडर्ड की है। सिर्फ यही नहीं, फिर मामला पहुंचता है केबल के ऊपर। हर एक केबल की भी स्पीड सेम नहीं होता है, उसकी क्वालिटी होती है और उसकी स्टैंडर्ड होता है। ऐसा हो सकता है आपकी जो कंप्यूटर है वो इसकी जो Gen 2 पोर्ट है वो सपोर्ट करता है पर आप केबल ऐसा कोई सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वहां पे मामला जो है प्रॉब्लम करेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिट वर्सेस बाइट, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मार्केटिंग मटेरियल में हमको दिखता कुछ है और स्पीड मिलता है कुछ अलग, पर एक्चुअल में क्या होता है कनेक्शन स्पीड इसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है और हार्ड ड्राइव के ऊपर या स्टोरेज ड्राइव के ऊपर रीड राइट के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट की तो अलग होती है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो चलिए एक्चुअल स्पीड टेस्ट की ओर चलते हैं। हम पहले कनेक्ट करेंगे इसे इसकी जो टाइप A केबल है उसके साथ अपने डेस्कटॉप के साथ। कंपनी क्लेम करती है कि टाइप A केबल के साथ आपको 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड की जो है स्पीड मिलने वाला है। सो जैसा आप देख पा रहे हो
क्रिस्टल डिस्क मार्क जो है यहाँ पे हमें अराउंड 500 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की जो है रीड राइट स्पीड जो है इसमें मिल रहा है। रियल वर्ल्ड फाइल कॉपी टेस्ट भी देख लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, हम हमारी डेस्कटॉप की NVMe ड्राइव के ऊपर से कॉपी कर रहे हैं इस एनक्लोजर के अंदर अभी। तो इन दैट केस ऑल्सो हमें 500 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के आसपास ही जो है रीड या राइट स्पीड मिल रहा है। सो लेट्स स्विच द केबल। अब चलते हैं इसके साथ IV जो USB Type-C to Type-C केबल है और एक सपोर्टेड पोर्ट पे इसे लगाएंगे जो USB 3.1 Gen 2 की जो 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड है उस स्पीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो क्रिस्टल डिस्क मार्क पे कंपनी जो क्लेम कर रही है वैसा ही हमें रीड राइट स्पीड जो है सिंथेटिक बेंचमार्क पे मिल रहा है। सेम टू सेम जो है हमें फाइल कॉपीइंग के टाइम पे भी दिखा है। पर एज यू कैन सी ये मार्केट पे अवेलेबल सस्ती सबसे सस्ती NVMe की भी टॉप स्पीड को टच नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी इंटरफेस इटसेल्फ जो है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड पे ही लिमिटेड है और ये उससे तो काफी ज्यादा हाई स्पीड रीड और राइट कर पाता है। तो इस चैसी के अंदर मुझे नहीं लगता है कोई बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऐसी हाई स्पीड और भी हाई स्पीड NVMe को लगवाओगे तो। वैसे कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो हमने इसे विंडोज, लिनक्स, उबंटू, मैक की मिनी और एंड्रॉइड की OTG जो Type-C की पोर्ट है वहां पे ट्राई किया है। बिना किसी ड्राइवर के ये जो ड्राइव एनक्लोजर है ये डिटेक्ट होता है और फ्लॉलेसली काम करता है। सेकेंड थिंग जो एक नेगेटिव चीज हमें लगा है वो है इसकी जो RTL 9210 चिपसेट है इसके अंदर जो कंट्रोलर है कोई भी स्मार्ट डेटा ड्राइव की कोई भी स्मार्ट डेटा, ये स्मार्ट डेटा क्या होता है थोड़ा आप गूगल में सर्च कर लो आपको पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये डेटा। ये रिपोर्ट नहीं कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ट्रिमिंग में, डिफ्रैगिंग में और स्मार्ट डेटा के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करने वाला है डिस्क के साथ, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा कुछ जो है कंसिडरेशन में लेता है जब काम करता है। तो कोई भी स्मार्ट डेटा हमें दिख नहीं रहा है तो ये एक नेगेटिव चीज है। पर कंपनी क्लेम करता है ये जो RTL 9210 चिपसेट उन्होंने यूज की है, इसके अंदर जो फर्मवेयर उन्होंने यूज की है तो ये काम वो चिपसेट खुद ब खुद एज अ स्टैंड अलोन कर लेगा। एज अ नेगेटिव खामी के हिसाब से टेम्परेचर डेटा भी नहीं आएगा क्योंकि स्मार्ट में टेम्परेचर डेटा भी होता है तो वो हमें नहीं दिखने वाला है। अगर ये जो फैन है कंपनी की क्लेम है थर्मल प्लांट से कितना टेम्परेचर कुछ दिखता नहीं है, आर्बिट्ररी 52-54 डिग्री सेंटीग्रेड का ही जो है ये रिपोर्ट कर रहा है, वो शायद इसकी कंट्रोलर जो है उसकी टेम्परेचर होगा पर एक्चुअल ड्राइव की टेम्परेचर हमें दिख नहीं रहा है। पर हमने सिर्फ इसे पोर्टेबल स्टोरेज डेटा ट्रांसफर करने के लिए खरीदा नहीं है। हमारी एक और रिक्वायरमेंट थी कि हम इसके अंदर जो ड्राइव है उसे एज अ बूट डिस्क इस्तेमाल कर पाए, उसके जरिए हम बूट कर पाए। तो क्या ये हम कर पाएंगे? हाँ जरूर। हमने टेस्ट की है विंडोज सर्वर 2025 से, उबंटू, लिनक्स हो या फिर और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉक्समॉक्स, ट्रूनेस्केल, तो सभी में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हम इससे भी बूट कर पा रहे हैं एज अ बूट डिस्क। तो चलिए रिव्यू को थोड़ा सा समराइज करते हैं रिगार्डिंग द पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, बिल्कुल हार्डी फुल मेटल की जो है केस है, रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको इसके साथ मिलता है। वहीं पर इसकी नेगेटिव भी आएगी, जैसे ही आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे हर चीज के ऊपर इतनी ज्यादा ब्रांडिंग करके रखा है ये लोग, चलता फिरता बिलबोर्ड लगता है। जितनी प्रीमियम इसकी केस या फिर जितनी प्रीमियम ये हाथ में लेने के बाद ये एक्चुअल जो NVMe एनक्लोजर है लगता है, जैसे ही आपकी नजर पड़ेंगे इन चीजों के ऊपर क्या है इसके ऊपर इतनी ज्यादा ब्रांडिंग कहीं नहीं छोड़ा है। सेकेंडली पॉजिटिव्स की अगर बात करें, कंपनी जो है एक साथ 2 केबल जो है जो इंक्लूडेड एक्सेसरीज है वो तो बढ़िया प्रोवाइड की है, केबल की क्वालिटी अच्छी है, या इसके अलावा भी आप कंपनी के वेबसाइट से स्पेयर पार्ट्स मंगवा सकते हो, सब कुछ बढ़िया है। पर प्रॉब्लम जो है केबल की लेंथ उतनी कुछ ज्यादा खास बड़ी नहीं है। लैपटॉप में इस्तेमाल करोगे ठीक है, छोटी सी आप डोंगल की जैसा ये रहेगा, सही है। पर अगर कोई इंसान डेस्कटॉप जो अपने नीचे डेस्क के नीचे होगा वहां से इतनी लंबी केबल तो ये है नहीं कि ऊपर तक पहुंच पाए। और जैसा हमने देखा हर एक केबल में आपको स्पीड नहीं मिलने वाला है, आपको सपोर्टेड केबल ही इस्तेमाल करना है, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा अलग से कॉस्ट आ जाएगा आपके पास। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, जो कंपनी ने अपने वेबसाइट पे क्लेम की है वैसा ही मिल रहा है। 10 गीगाबिट की अगर क्लेम की थी तो हमें 10 गीगाबिट USB C to C में
मिला है, पर वहीं पे इसकी नेगेटिव भी आ रही है। 10 गीगाबिट का मतलब होता है अराउंड 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। पर जैसा हमने देखा मार्केट की सबसे सस्ती एनवीएमई ड्राइव जो मुझे करीबन 1100 रुपए में मिला था, उसकी भी स्पीड, एक्चुअल टॉप स्पीड इस 10 गीगाबिट की जो इंटरफेस है इससे ज्यादा है। तो आप कितनी भी महंगी ड्राइव इसमें इस्तेमाल कर लो, आप तो उस 10 गीगाबिट पे ही लिमिटेड हो। तो किसी भी हालत पे ये 10 गीगाबिट वाली जो यूएसबी पोर्ट है, ये एक एनवीएमई स्टैंडर्ड की टॉप स्पीड का फायदा उठा नहीं पाएगा, अनलेस कंपनी जो है इस जो आने वाला मॉडल है शायद वो अगर कर दे तो ये जो पोर्ट है इसे थंडरबोल्ट स्टैंडर्ड या यूएसबी 4 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करना है। 40 गीगाबिट्स या हायर जो स्टैंडर्ड के ऊपर अगर अपग्रेड होता है तभी जाके एक एनवीएमई ड्राइव का जो है स्पीड का फायदा हम उठा पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बनता है ये पॉइंट, क्योंकि अब जब रिव्यू को हम समराइज कर रहे हैं, कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। इन दैट केस रिमेंबर ये जो एनक्लोजर है हालांकि बहुत सस्ता है मार्केट पे, अगर आप कंपटीशन के साथ कंपेयर करो 1000 रुपीज में हमें मिला है 1000 में, पर एक 5 गीगाबिट पर सेकेंड की जो 2.5 इंच ड्राइव्स की एनक्लोजर्स होती है वो 250 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 2.5 इंच की जो एसएसडीज है आपको ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी मिलने वाला है सेम प्राइस पॉइंट पे एक एनवीएमई के साथ कंपेयर करने। तो डज इट मेक सेंस? तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एज अ प्रोडक्ट इट्स वेरी नाइस, yes definitely it will deliver what it is promising, पर जो promised speed है वो भी काफी कम है एक NVMe की जो speed है उससे फायदा उठाने में। तो डिपेंडिंग ऑन दैट अब चॉइस आपका है। एज एन इन्फॉर्म्ड बायर आप सोच लो। सो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस और आप जिस कंप्यूटर में इस्तेमाल करोगे उसकी पोर्ट की स्टैंडर्ड क्या है, यूएसबी पोर्ट की स्टैंडर्ड, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो इसे लेना है या ले ही लेना। तो बस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। इसकी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, स्पीड टेस्ट वगैरह सब कुछ हमने आपके साथ शेयर की है। एज एन इन्फॉर्म्ड बायर अब अपनी खुद की डिसीजन आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ बताना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। जितना हमसे बन पाएगा हम रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो शायद थोड़ा बहुत आपको अच्छा ही लगा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड हैप्पी कंप्यूटिंग।